देखिए, जब बिहार में सियासत की बात होती है तो चाणक्य की बात अचानक आ जाती है। तो कौन है असली चाणक्य? अभी दो चाणक्य की चर्चा बिहार के सियासत में है, एक नीतीश कुमार की और अमित शाह की। देखिए, भाजपा के लोगों से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि अमित शाह से बड़ा चाणक्य कोई नहीं अभी देश में है। लेकिन जब आप बिहार आएंगे, महागठबंधन के लोगों से बात करेंगे तो एक ही नाम आएगा, नीतीश कुमार का। जिस तरह से नीतीश कुमार निकले हैं दिल्ली एक यात्रा पर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए, तो चाणक्य की जो भूमिका थी मगध के साम्राज्य में, जो इतिहास है आप जानते हैं, छोटे छोटे राज्यों को मिलाने की, तो वो एक कवायद नीतीश कुमार ने शुरू की है। तो लोग कह रहे हैं कि असली चाणक्य तो नीतीश कुमार हैं। 2 से 3% वोट है उनकी बिरादरी का, 15-17 साल से सत्ता में है, तो चाणक्य आप किसको कहेंगे? ये सवाल पूछते हैं जनता दल यू के लोग अपने विरोधियों से कि आखिर कुछ तो खासियत है, आखिर चाणक्य लोग क्यों कहते हैं नीतीश कुमार को? इन्हीं खासियतों की वजह से। लेकिन जब आप भाजपा के लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि भाजपा अगर इतने राज्यों में, दर्जन भर राज्यों में सरकार है उसकी, फिर सहयोगियों के साथ सरकार है, और उसको आगे बढ़ाने में जो एक आदमी, एक शख्स है महत्वपूर्ण, वो है अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बाद। अगर महाराष्ट्र में पूरी की पूरी शिवसेना अलग हो जाती है, पूरी पार्टी आ जाती है और भाजपा के साथ सरकार बना लेती है, तो ये नीति अमित शाह की है, ये चाणक्य नीति अमित शाह की है। तो चाणक्य आप किसको मानेंगे? अमित शाह को ही ना। ये भाजपा के लोगों का अपना तर्क है। तो एक असली चाणक्य कौन और नकली चाणक्य कौन, एक पर एक बात छिड़ी हुई है कि किसको आप असली चाणक्य मान सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार निकले हैं दिल्ली की यात्रा पर, बहुत सारे नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, राहुल गांधी से मिले हैं, वाम दल के नेताओं से मिले हैं, केजरीवाल से भी मिलने का उनका आज कार्यक्रम है, केजरीवाल से भी मिलेंगे। एक कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं कि विपक्ष का एक बंधन बने, एकजुट हो, कोशिश उनकी है। कितनी सफलता मिलेगी, उनकी सफलता पर भाजपा के लोग तरह तरह के तंज कस रहे हैं कि वो जो है आसमान पे सीढ़ी लगाने का काम कर रहे हैं। मिशन इम्पॉसिबल पर निकले हैं, सुशील मोदी ने इसको नाम दिया मिशन इम्पॉसिबल का, जो संभव ही नहीं है। और तमाम विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांधना बहुत मुश्किल है। आज आरसीपी सिंह ने कहा कि विपक्षी एकता के लिए नहीं, पक्षियों की एकता के लिए नीतीश कुमार निकले हैं, जो कभी होना है ही नहीं। तो अपनी अपनी कहानी है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ नीतीश कुमार निकले हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में भी बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी प्लानिंग होगी। अगर नीतीश कुमार जैसा नेता अगर किसी काम के लिए निकला है तो बहुत ही सोच समझ के, ठोक ठाक के ही निकला होगा, ऐसे वो निकलने वाले नहीं हैं। सियासत में कोई कमज़ोर कदम वो उठाते नहीं हैं उमूमन। और अगर वो दिल्ली की यात्रा पर हैं, विपक्षी एकता को एकजुट करने की यात्रा पर हैं, मिशन पर हैं, तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में कोई प्लान तैयार होगा जिसको वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा बार बार ये कह रही है कि ये बेमतलब की कवायद है, ये होनी ही नहीं चाहिए, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए, और नरेंद्र मोदी को ही रिटेन हो जाना है 24 में, और ऐसा ही होगा, देश की जनता यही चाहती है। तो खैर, अपनी अपनी कहानी है, अपने अपने तर्क हैं। लेकिन चाणक्य कौन है असली, इसको लेकर एक दिलचस्प बहस पटना में भी है और दिल्ली में भी है, बुद्धिजीवियों के बीच में भी और पत्रकारों के बीच में, कि असली चाणक्य आप किसको मानते हैं, अमित शाह को या फिर नीतीश कुमार को। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।